बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक और दिन और एक और ब्लॉग। तो गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के जो दिन होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं। मतलब बहुत जल्दी दिन शुरू हो जाता है और बहुत देर तक दिन ही रहता है। मतलब 6 बजे तक भी आपको धूप मिलेगी, मतलब दिन रहेगा, शाम नहीं होती है। इतने लंबे दिन के बावजूद भी हम लोग, मतलब हम हाउसवाइफ के पास ना टाइम की दिक्कत हो ही जाती है। मतलब टाइम नहीं मिला तो ये काम नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला तो वो काम नहीं हो, तो ये जो टाइम है वो हमें क्यों नहीं है। बहुत सारे काम जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं दिन भर के, वो हमारे दिमाग में ही रह जाते हैं और वो हम नहीं कर पाते। उसकी बहुत बड़ी एक वजह है कि प्लानिंग, हम लोग थोड़ी सी भी प्लानिंग करके नहीं रखते हैं, नहीं सोचते हैं आगे के बारे में कि कल हमने क्या करना है, सुबह से दिन हमारा कैसा जाएगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, तो लंच में क्या बनाना है। तो वो हम जो फ़ौरन के फ़ौरन सोच रहे होते हैं ना, तो उसमें घंटों हमारे बर्बाद हो रहे होते हैं। तो थोड़ी सी प्लानिंग बस अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे ना और रूटीन में ले आएंगे तो बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा और आप जो टाइम पे काम करना चाहते हैं ना वो कर पाएंगे। तो थोड़ी सी प्लानिंग तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं ला पाई हूँ और बहुत सारी चीज़ें सुधारने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। जब आप सोचेंगे और करेंगे तभी होंगी। मेरी डेली लाइफ में, मेरे डेली रूटीन में कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनको, कुछ आदतों को मैंने छोड़ा है, कुछ को मैंने अपनाया है, जिसकी वजह से अब मैं थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकाल पाती हूँ, अपने और कामों के लिए भी निकाल पाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है मेरा घर का सुबह का टाइम। सुबह का मतलब 10 बजे का टाइम, जब मेरी मेड आती है। और उससे पहले हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उसको 11 साढ़े 11 का टाइम, मतलब कभी मैंने अपनी किसी भी मेड को, किसी भी हेल्पर को ना 11 बजे से पहले नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी जो एक आदत थी ना, मतलब सोने की देर तक, तो उसको मैंने कुछ हद तक कम कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत सुकून मिला है। लेकिन अभी मैंने उसको ख़त्म नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एक जो आदत होती है ना आपकी, मेरी आदत थी ना, मतलब 15 साल से बनी हुई एक आदत थी शादी के बाद से, तो उसको एकदम से ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने धीरे धीरे करके कोशिश की है और बहुत हद तक ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे मेरा बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो आदत होती है ना वो धीरे धीरे आपके, मतलब टाइम को, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही होती है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता। और यही आपका टाइम जो है ना सुबह वाला, वो बिल्कुल ख़राब हो रहा होता है सोने में। और कोई मतलब नहीं होता कि एक बार सुबह उठने के बाद दोबारा सो जाएं हम। ज़रा सी देर की वो नींद होती है, लेकिन वो ज़रा सी देर में बहुत सारे काम ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब मेरा रूटीन ये रहता है कि मेरी हेल्पर जो है वो 10 बजे ही आ जाती है और बच्चे तो इस टाइम घर में ही हैं और बस हस्बैंड निकले उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत कुछ काम किए, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल जाता है। वो मेरा मी टाइम होता है, जब तक हेल्पर नहीं आती हो, बच्चे सो रहे होते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए होते हैं, तो उसमें मैं कुछ काम अपने कर लेती हूँ। कुछ अपनी एडिटिंग कर ली, कुछ और अपनी कर लिया, एक्सरसाइज कर ली। बहुत सारी चीज़ दिमाग में आती हैं जब आपके पास टाइम होता है ना, आप जागे हुए होते हैं, तो फिर बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो बस जैसी मेरी हेल्पर आती है ना, तो बस मैं कभी कभी नाश्ता कर चुकी होती हूँ, कभी मैं उसके साथ ही करती हूँ। तो उसको नाश्ता देने के बाद वो अपने काम पे लग जाती है और मैं उसके साथ साथ काम पे लग जाती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी हेल्पर काम कर रही हो ना आपके घर में, तो आपको बैठना नहीं है, आपको उसके साथ साथ लगे रहना है। हेल्पर काम कर रही होती है ना आपके घर में, तो उस टाइम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको खुद करने होते हैं और हम वो सोचते हैं कि जब ये करके चली जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं साथ साथ ही उसके काम भी करती रहती हूँ। वो अपने काम करती है, मैं अपने काम करती हूँ। मुझे ड्राइंग रूम सेट करना है, तो मुझे कहीं की बेडशीट चेंज करनी है, तो मुझे कहीं की डस्टिंग करनी है, तो वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, वो अपने काम करती रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम लोग खाली बस बैठ के फ़ोन ही चला रहे हैं या हमारे पास इतना काम नहीं है, इस बेचारी के पास इतना काम है। ये मतलब मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है। तो मैं वो सोच के भी साथ साथ ही करवा लेती हूँ, क्योंकि करना तो है ही, तो मैं इसके साथ साथ ही मतलब करवा लूँ, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास ना हो। तो वो मैं पर्सनली सोचती हूँ। खैर, लेकिन उससे मेरा काम भी आसान हो जाता है, साथ साथ हो जाता है, और जो मुझे उससे करवाना होता है वो मैं करवा भी लेती हूँ। और मतलब साथ साथ मेरा घर बिल्कुल सिमट जाता है जब वो जाती है। बात का जो टाइम होता है तो मतलब वो मेरा रहता है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जो हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं होता, मतलब जो हमें डेली नहीं करना होता। कोई भी ऐसा काम, मतलब मुझे कहीं की वार्डरोब सेट करनी है, कहीं की मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कोई किचन क्लीनिंग करनी है, कोई चिमनी साफ़ करनी है, मतलब कुछ भी ऐसा काम जो आपके रूटीन से हट के हो और जो आपको वीकली या मंथली मतलब करना हो, तो मैं अपना कोई सा ऐसा काम है जो पहले से सोच के रखती हूँ। अगर आपने सोचा नहीं है ना, तो बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आएगा, या फिर लिखा नहीं है, तो लिखने से चीज़ें बहुत आसान होती हैं। आगे करेंगे इस पे बात। तो बस वो मैं कर लेती हूँ। तो आज का जो मेरा टास्क था ना बहुत बड़ा वाला, तो ये मेरा जो पेंट्री है, तो मैंने बना रखी है अपनी ये पेंट्री, क्योंकि मेरी किचन में कोई पेंट्री नहीं है।
तो ये मैंने ले रखा है एक ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैं अपना सारा जो भी पेंट्री का सामान होता है वो रखती हूँ। तो आज मैंने इसको क्लीन करवाया था, मतलब मैंने साथ साथ उसको खाली कर लिया था। जब वो काम कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी, इधर मैंने इसको खाली कर लिया था और साथ साथ मैं इसके बॉक्स उसको देती गई। उसने धो धो के सारे रख दिए और उसके जाने के बाद मतलब गर्मी है, फ़ौरन ही सूख गए थे ये, तो मैंने फ़ौरन ही फिर सारी चीज़ें इसमें लगा दी। रूटीन से हट के कोई भी काम अगर आपको करना हो तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग आप कर लें, उसको लिख लें या आप सोच लें उसको, और लिखने से तो आपके काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो एक छोटी सी टू डू लिस्ट जो आपने एक दिन पहले बना ली अपने कामों की, तो वो आपके रूटीन को बहुत इजी बना देगी और बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो वो आपके पास लिखा हुआ है। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो आपने फ़ौरन उसमें देख लिया, क्योंकि याद का भी एक मसला हर किसी के साथ ही हो गया है कि चीज़ें भूलने की बड़ी बीमारी सभी जगह चल रही है। तो मैं भी चीज़ें बहुत सारी भूल जाती हूँ, तो लेकिन लिखने से खैर आपके बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि लिख लिया करें चीज़ों को, ताकि आपको सारे काम आपके आसान हो जाएं, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। अगर आपके पास एक छोटी सी आपकी रूटीन की टू डू लिस्ट होगी ना कि बस ये काम मुझे करना, आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा और बहुत सारे ऐसे काम जो आपके रुके रहते हैं, जो आप नहीं कर पाते, तो उसके लिए टाइम बिल्कुल निकाल पाएंगे और अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, सबसे बड़ी बात। तो जब हेल्पर मेरी काम करके चली जाती है ना, तो उसके बाद का मेरा काम यही रहता है कि मैं फ़ौरन से सारे बर्तन लगा दूं, क्योंकि वो बर्तन नहीं लगा पाती है। थोड़ी सी मेरी सारी जितनी भी रैक्स है ना ऊपर की तरफ हैं और उसकी हाइट थोड़ी कम है, तो फिर मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि बर्तन लगा देती हूँ। और उसके बाद मेरा जो खाना बनाने का रूटीन है, मतलब मुझे अगर लंच बनाना है तो फिर वो बनाना शुरू करती हूँ, अगर खाली रोटी बनानी है तो फिर वो बनाती हूँ। मतलब बर्तन हटेंगे तो फिर बाकी काम होंगे। तो अच्छा, एक और चीज़ हमारे घर में हो रही होती है कि मतलब जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम हमारा जा रहा होता है और हमें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता, कि जब भी हमारे यहाँ गोश्त आता है ना, तो हम या तो मतलब मेरे यहाँ तो इकट्ठा आ जाता है, मैं पूरे हफ्ते का मंगा लेती हूँ, तो उससे बहुत चीज़ ईजी हो जाती है आपकी। रोज़ मंगाने से अच्छा आप पूरे हफ्ते के लिए मंगा लें, उससे आपकी प्लानिंग भी हो जाएगी, मील प्लानिंग, कि आपने क्या क्या बनाना है, कब कब बनाना है, और मतलब ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि अब ये मंगाना है और ये करना है। तो बहुत इजी हो जाता है कि आप इकट्ठा हफ्ते का, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं तो कम से कम एक हफ्ते का तो मंगा लें। और उससे मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि उसको ओवरनाइट के लिए सोक करके रख देती हूँ, ताकि उसका जो ब्लड है सारा अलग हो जाए। उसके बाद उसको मैं पोर्शन में डिवाइड करके ना, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको अगर शाम में आया है तो ओवरनाइट के लिए इसको सोक करके रख दें, और अगर दिन में आया है तो सारा दिन के लिए रख दें, तो सारा ब्लड उसका निकल जाता है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद में उसको पोर्शन में डिवाइड करके ना, अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से कि कब कब कितना कितना बनना है, तो बॉक्सेस में करके ना फिर मैं फ्रीज़र में लगा देती हूँ। तो सच मानिए इतना इजी हो जाता है कि बस निकालो और पका लो, आपको कोई टेंशन नहीं रहती। कि जब आपके घर में, मतलब हम मुस्लिम फैमिलीज़ के घर में जब गोश्त रखा होता है ना फ्रीज़र में, तो बिल्कुल कोई, मुझे लगता है कि फिर खाना बनाना बहुत ही आसान लगता है कि आपने निकाला है, फिर उसके बाद तो आप कुछ ना कुछ उससे बना ही लेंगे और बिल्कुल ईजी हो जाता है अगर आपने ये वाला स्टेप करके रख दिया है तब तो। और एक और चीज़ जो मैं आप अपने खाना बनाने के टाइम करने लगी हूँ, कि अगर मैं लंच बना रही हूँ तो ज़्यादातर होता है ऐसा है कि मैं शाम में ही खाना बनाती हूँ। लंच में बस मुझे या रोटी बनानी होती है या राइस बनाने होते हैं, तो जो चीज़ मेरी रात की होती है सब्ज़ी दाल, तो वो मैं सुबह चला लेती हूँ, या अगर सुबह बनाया तो शाम को चला लेती हूँ। अगर ये स्टेप आप करने लगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। और अगर आप ये करते हैं कि आप दोपहर में अलग बना रहे हैं पूरा प्रॉपर खाना और शाम को अलग बना रहे हैं, तो पूरा बस टाइम आपका ना सारा दिन सिर्फ खाना बनाने में ही निकल जाएगा। बाकी आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, और मतलब सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है मुझे लगता है उसका। आपकी इबादत पे भी पड़ता है, आपके बच्चों पे भी पड़ता है, हर एक चीज़ पे पड़ता है, क्योंकि बस खाने ही बनते रहते हैं, फिर और भी कोई काम नहीं हो पाते। खाना बनाना तो हमारे डेली रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम भी जा रहा होता है, हम बहुत दिल से उसमें मेहनत कर रहे होते हैं अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। तो बस उसको थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश करें अपने खुद के लिए, ताकि ऐसा भी ना हो कि आपका सारा टाइम जो है खाना बनाने में ही लग जाए, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाएँ, ना खुद पे, ना बच्चों पे, ना और ऐसे कामों पे जो बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, रूटीन में आपके। अच्छा, जब घर के कामों की और घर के कामों में से टाइम सेव करने की बात चल रही हो ना, तो लॉन्ड्री को हम कैसे भूल सकते हैं। तो लॉन्ड्री का मेरा ऐसा रहता है कि मैं रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मुझे नहीं होती, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर नहीं होती होगी। अगर बहुत ही कोई आपके यहाँ कपड़ों की, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ कपड़े गंदे होते हैं और बहुत मतलब बड़ी फैमिली है, तब तो हो सकता है कि आपको रोज़ मशीन लगाने की ज़रूरत हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी 4-5 लोगों की भी फैमिली है ना, तो हफ्ते में 2 बार मशीन लगाना सफिशेंट होगा और आसान हो जाएगा आपके लिए। कि मतलब आपके डेली रूटीन में एक काम आपने जो ज़बरदस्ती का बांध रखा है ना, कि मशीन लगानी ही लगानी है, चाहे थोड़े से कपड़े हैं, चाहे 2 ही चादरें हैं तो मशीन लगेगी, तो ऐसा नहीं है। आप 2 बार हफ्ते में मशीन लगाएंगे ना, तब भी आपको सुकून रहेगा और आप अपने लिए मतलब
टाइम बचेगा आपका, बेकार में मशीन लगाना रोज़ रोज़। तो मेरा तो बस यही रहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार ही मशीन लगाती हूँ, और मतलब जैसे ही मेरा एक लॉट धुल के तैयार होता है ना, तो मैं उसको फ़ौरन से तय कर देती हूँ। कोशिश मैं यही करती हूँ कि दूसरी मशीन लगाने से पहले ना ये वाले कपड़े मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँ। जो प्रेस के लिए जाने वाले होते हैं वो मैं अलग थैलों में करके रख देती हूँ, जो घर में प्रेस करने वाले होते हैं वो अलग रख लेती हूँ, जो बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े बच्चों के ऐसे होते हैं जो ऐसे ही रखने वाले होते हैं वो मैं अलग रख देती हूँ। तो अपने घर के कामों को ना आपको अपने लिए खुद ईजी बनाना होगा। तो उसके लिए आपको खुद सोचना होगा कि मैं इन कामों को अपने, काम तो करने हैं, काम तो कभी नहीं ख़त्म होने वाले काम हैं, जो ये चलते ही रहने हैं हमारी ज़िंदगी के साथ। तो इनको बस इजी बनाने की कोशिश कर लेंगे ना, तो उसी में आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो काम तो ख़त्म नहीं होने हैं, लेकिन कामों को आप इजी बना सकते हैं, और जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं बिल्कुल। कि आपके कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको मंथली करने होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको वीकली करने होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको डेली रूटीन में करने होते हैं। तो मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो मंथली मंगाती हूँ, और अपना जितने भी गोश्त और ये सब होते हैं वेजिटेबल्स, ये अपना वीकली मंगाती हूँ। तो हफ्ते में एक दिन होता है मुझे इनको करके रखने का सारा, मतलब ग्रॉसरी तो मैं महीने में एक बार ही अपनी सेट करके रख देती हूँ, और एक दिन होता है मुझे मतलब वीक में करना होता है कि मैं जितना भी गोश्त होता है उसको सेट करके रख देती हूँ, और एक ही दिन होता है कि मैं अपनी जितनी वेजिटेबल्स होती हैं ना उसको सारा सेट करके रख देती हूँ। तो मेरा पूरा हफ्ता बड़ा आराम से निकल जाता है, और मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि ये मंगाना है तो ये रखना है, अब एक एक चीज़ वॉश करके लेनी है। जो भी सब्जियाँ धो के रखने वाली होती हैं वो धो के रख देती हूँ, जो धो के नहीं रखने वाली होती वो ऐसे ही रख देती हूँ। तो मुझे ईजी रहता है खाना बनाने में भी और काम करने में भी, और टाइम बचता है आपका इन सारी चीज़ों से। एक दिन तो आपका टाइम लगता है, लेकिन बाकी बहुत सारा टाइम बचता है आप। बस ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी आदतें, जिनको मैंने कुछ को अपनाया है, कुछ को छोड़ने की कोशिश की है, कि जिससे मैं अपनी डेली लाइफ को, डेली रूटीन को इजी बना सकूं। क्योंकि हमने खुद ही सोचना होता है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे इजी बनाना है, हमने अपनी लाइफ को कैसे सही करना है। तो और सही से हर एक चीज़ को वक्त देना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को, अपने खुद को, अपनी इबादत को। तो उसके लिए हमने खुद ही सोचना होगा। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, और अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।